आइए इंट्रोडक्शन 11.2 के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 6 समझेंगे। इससे पहले इंट्रोडक्शन में जो बताया गया है उसे समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे यहां पर यहां देखेंगे इंट्रोडक्शन में एक्स वाई जेड 3D में 3D ज्योमेट्री के अंतर्गत तीन तल है, तीन अक्ष है। इसमें ओ बिंदु से एक बिंदु ए लिया गया है। ए का पॉइंट का निर्देशांक x1 y1 z1 है और ए से एक रेखा L खींचा गया है जो कि वेक्टर बी के समांतर है। बी का दिया गया है आपको dr ai bj ck abc dr डायरेक्शन रेशियो है और बी के समांतर रेखा बी के समांतर ही आपको एक रेखा L लिया गया है। उस रेखा L पर एक बिंदु P कॉमन पॉइंट लिया गया जिसका निर्देशांक XYZ है। इसका वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रेखा का सदिश समीकरण या रेखा का सदिश रूप। रेखा का सदिश समीकरण कैसे निकालेंगे? r बराबर a प्लस लेमडा बी। इस तरह से सदिश कार्तीय फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे? यानी रेखा का कार्तीय समीकरण कहेगा तो इस पर लगा दे x1 बट्टा में a, y माइनस y1 बट्टा b, z माइनस z1 बट्टा c। एबीसी क्या है? dr डायरेक्शन रेशियो है। जो वेक्टर बी ऊपर जो दिया रहेगा उसी वही एबीसी है। यानी अगर ये समांतर दिया समीकरण सदिश के रूप में दिया रहेगा, एबीसी वहां से निकाल लेंगे। यदि एबीसी के स्थान पर डीसी डायरेक्शन कोसाइन दिया रहे, एलिमेंट दिया रहे, तो बस यहाँ पे एबीसी की जगह पर एलिमेंट लिख देना है। इंट्रोडक्शन 11.2 के अंतर्गत एग्जाम्पल नंबर 6 बिंदु 5 2 -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i प्लस 2j माइनस 8 के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्टेशियन फॉर्म। यानी एक सदिश बी दिया है 3i प्लस 2j माइनस 8 के, ठीक है। इसके समांतर एक रेखा, इसके समांतर का रेखा कौन है? ये जो एल वाला रेखा है, एल, ये एल वाला यानी एपी पी बिंदु से होकर जो जा रहा है रेखा एल, इसी का सदिश समीकरण और इसी का कार्टेशियन समीकरण निकालना है। तो इस रेखा का दो से निकालना है, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। तो देखेंगे सबसे पहले कि पॉइंट क्या दिया गया है। पॉइंट ए दिया है 5 2 -4। तो पहले हम इंट्रोडक्शन में देख लेंगे, जिस फिगर से इसे आपको समझाया उसी फिगर से यहां चलेंगे हम लोग। तो यहां देखेंगे कि पॉइंट दिया है तो पॉइंट ए जैसे देखेंगे वहां पर हम पॉइंट ए में x1 y1 z1 लिखते थे, x1 y1 z1 ए पॉइंट ए को। यहां पर भी आपको देखना है कि ए को ही x1 y1 z1 लिखेंगे और यही पॉइंट ये होगा 5 2 -4, ठीक है। और पी कॉमन पॉइंट है अपने से XYZ, ये हमेशा रहेगा वैसे ही। बी दिया है, जो बी वही होगा जो पैरेलल वेक्टर दिया होगा। देखिए सदिश 3i प्लस 2j माइनस 8 के समांतर, यानी यह सदिश रेखा दिया है, इसी के समांतर इस रेखा जो एपी दिख रहा है, यानी यल रेखा जो है उसी का आपको सदिश समीकरण कार्तीय समीकरण निकालना है। तो हम लोग पॉइंट लिख लिए पॉइंट ए 5 2 -4 का वेक्टर फॉर्म निकालना आपको। तो क्या होगा? वेक्टर फॉर्म है वेक्टर ए, यानी ए बिंदु जो था बड़ा ए वाला, यानी ओ ए का स्थिति सदिश को हम लोग वेक्टर ए से लिखते हैं 5i प्लस 2j माइनस 4 के। समांतर सदिश क्या है? वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 2j माइनस 8 के को बी 3i प्लस 2j माइनस 8 के को बी बराबर वेक्टर बी बराबर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से तुलना करने पर आप देखेंगे आई की जगह पर आई है, लेकिन ए की जगह पर 3 है तो 3 लिख दिए, बी के जगह पर 2 है तो 2 लिख दिए, सी के जगह पर -8 है तो -8 लिख दिए। अब रेखा का सदिश समीकरण निकालने शुरू करें, यानी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन किसका? एल रेखा, ये जो एल रेखा ये वाला ए एल यानी यल रेखा जो है। आर बराबर का ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ए की जगह पर 5 प्लस 2j माइनस 4 के और लेमडा और चुपचाप लिख दिए, और वेक्टर बी का वैल्यू है ऊपर दिया है वेक्टर बी जो 3i प्लस 2j माइनस 8 के, यही वाला रखना होता है। अब ये सदिश रेखा का कार्तीय समीकरण, इसको हल भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे हल करेंगे? 5a प्लस 2j माइनस 4 के लिख करके लेमडा से गुणा करेंगे तो लेमडा 3i लेमडा 2j माइनस लेमडा 8 के, इसको गुणा कर भी हल भी कर सकते हैं आगे। अब आइए आगे देखते हैं रेखा का
यानी अगर आप ऐसे भी छोड़ते रेखा का सदिश समीकरण तो ये भी सही है। अब रेखा का कार्टेशियन समीकरण निकालना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कैसे निकालेंगे? सूत्र वहां देख सकते हैं, हम बताए हैं। कार्टेशियन फॉर्म का सूत्र एक्स माइनस एक्स वन बटा में ए, वाई माइनस वाई वन बटा में बी, जेड माइनस जेड वन बटा में सी। वहीं से उठाया एक्स माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होगा? वो जो पॉइंट दिया है ऊपर में 5 2 माइनस 4, एक्स माइनस एक्स वन देखेंगे, एक्स वन के ऊपर 5 है, ऊपर में 5 है। और ए क्या है? जो वेक्टर बी का डी, वेक्टर बी का आई जे के का गुणांक है, यानी ए बी सी। ये 3i देखेंगे यहां से, 3i 2 से माइनस 8 के को तुलना के ए आई बी जे प्लस सी के से, तो ए की जगह पर 3 और बी की जगह पर 2 और सी के ऊपर माइनस 8, वही लिख दे। ए बी सी का वैल्यू नीचे रख दे 3 2 माइनस 8, और एक्स वन वाई वन जेड वन का वैल्यू पुट कर दे। एक्स वन जेड वन क्या होगा? 5 2 माइनस 4, 5 2 और माइनस 4। यहाँ पर से माइनस सूत्र में है, एक माइनस पॉइंट भी ऊपर में देख सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स माइनस 5 बटा 3, वाई माइनस 2 बटा में 2, जेड प्लस 4 बटा माइनस 8। देखेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। आर्य सगवाल से देखेंगे कि पिछले क्लास में हमने आपको दो दिए गए बिंदुओं में से जाने वाले रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण तथा कार्तीय समीकरण के बारे में बताया था। आइए उस पर एग्जाम्पल 7 चलते हैं 11.2 के इंट्रोडक्शन के तहत। रिवीजन में हमने आपको बताया था कि दो दिए गए बिंदुओं में से जाने वाली रेखा का समीकरण, वहां पर हमें बता दें कि दो दिए गए रेखा का समीकरण में आप देख सकते हैं दो दिए गए बिंदुओं में से जाने वाली रेखा का बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, सदिश समीकरण, कार्तीय समीकरण का सूत्र लिखा है वहां पर आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए। ये ए और बी क्या होता है बता रहे हैं हम। कार्तीय समीकरण तो एक्स माइनस एक्स वन बट्टा में वाई टू माइनस वाई, एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर वाई माइनस वाई वन बट्टा में वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बट्टा में जेड टू माइनस जेड वन। आप लोग बनाओ बच्चे। तो देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चंस दिया है, आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा स्क्रीनशॉट में, कि एग्जाम्पल नंबर 7 दे कि दो बिंदु दिए गए ए और बी। ए है -104 और बी है 346 से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण केवल पूछा है। कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन नहीं पूछा है, फिर भी हमने नीचे आपको ज्ञात कर दिया है, ठीक है, ताकि ज्ञान बढ़ जाए आपका। तो इसका इक्वेशन हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में फिगर बनाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि फिगर में हमने किया क्या है कि सबसे पहले 3D फिगर बनाया है। ये है x, ये है y और ये है z। इट का थोड़ा सा आप छोटा कर दे, जगह नहीं था तो। और O से हमने एक बिंदु A लिया है और O से हमने एक बिंदु B लिया है। इसका पोजीशन वेक्टर को B कहेंगे, A वाला के पोजीशन वेक्टर को A कहेंगे, वेक्टर A कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु अपने से स्वच्छ बिंदु, हालांकि एनसीईआरटी में स्वच्छ बिंदु लिया है, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो एक कॉमन पॉइंट P लिया है। तो इसका हम लोग आर कहते हैं, वेक्टर आर का, तो वो आर लिखा है, ओपी का वेक्टर आर है, ठीक है। तो ए आपको पता चल गया, बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर है छोटा ए, और बी आपको पता चल गया छोटा बी, वेक्टर बी जो है वो बी बिंदु का पोजीशन वेक्टर है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। फिगर बना लिए। आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए। ये बी माइनस ए कब होगा? जब दो बिंदु दिया है तब। बस उसको माइनस कर देना, लेमडा से गुणांक के रूप में रखना है और ए का वैल्यू रख देना। ए क्या होगा? बिंदु ए का पोजीशन वेक्टर। हम ए का वैल्यू वहां से रखे हैं। कैसे रखेंगे ए का वैल्यू? तो देखिए, जो बिंदु दिया गया है आपको ए -104, उसी का पोजीशन वेक्टर पहले प्राप्त कर लीजिए, वेक्टर ए प्राप्त कर लीजिए। तो माइनस इसमें आई जे के का गुणांक कर देंगे हम लोग, -1 का गुणा आई से कर दीजिए तो -1i 0j 4k हो जाएगा, ठीक है। इसे बी का निकालेंगे 3i 4j 6k। तो इस तरह से हम लोग ए आर बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए का वैल्यू रखेंगे। ए का वैल्यू -1i प्लस 0j प्लस 4k होगा और लेमडा चुपचाप लिखना है आपको। बी माइनस ए, बी का वैल्यू देखेंगे जितना था ऊपर 3i 4j और 6k लिखे हैं, माइनस ए का वैल्यू -i 1i प्लस 0j प्लस 4k लिख दिए। बीच में माइनस है, ध्यान देंगे ये बीच में माइनस है, ठीक है। ये माइनस का सब में गुणा होगा, माइनस का गुणा -1i में भी गुणा होगा, तो -1i का गुणा तब माइनस वो देखिएगा माइनस प्लस 4 वो प्लस 1i लिखे हैं, माइनस में प्लस 0j का -0j, माइनस में -4k का -4k आया है। यहाँ से वेक्टर आर बराबर हम निकालने का प्रयास किया, -1i प्लस 0j प्लस 4k बराबर लेमडा
3i और 1i को जोड़ दिए तो 4i और 4j और 0j को करेंगे तो 4j बचेगा। 6k और -4k 2k होगा। इसका कार्टेशियन फॉर्म निकालने का प्रयास किया हम लोग। कार्टेशियन का सूत्र होता है x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 y1 माइनस, ये सूत्र दिया गया है। x माइनस x1 का वैल्यू ऊपर लिखेंगे, ए बिंदु जो प्राप्त किया गया है ए वाला, वही x1 y1 z1 हमने लिखा भी वहां पर, x1 y1 z1 आपको देख सकते हैं। तो x1 -1 0j का है ये, तो हम यही चीज लिखे यहाँ पे x माइनस x1 है सूत्र है, तो x1 का वैल्यू -1 है तो माइनस प्लस हो गया, नीचे देख सकते हैं x +1 होगा। बट टाइम x2 माइनस x1, x2 मतलब 3 माइनस x1 का मतलब -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से y माइनस y1 y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा में z2 माइनस z1 सजा दी है। अब देख सकते हैं आपको स्क्रीनशॉट में इसी बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, आप उसे सोल्व करने का प्रयास करें। 11.2 के इंट्रोडक्शन के अंतर्गत दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो यहां देखेंगे फिगर को, सबसे पहले हमने XYZ 3D फिगर लिया है। 3D फिगर के अंतर्गत हमने आपको यहाँ पे XYZ 3 अक्ष हैं, X Y और Z, ठीक है, 3 अक्ष हैं। और L1 तथा L2, ये L1 और L2 ऊपर दो रेखा लिया गया है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है। और OP और OQ पर विचार कीजिए, तो OP और OQ कहाँ से आया, L1 पर एक बिंदु P लिया और L2 पर एक बिंदु Q लिया है, और OP और OQ के बीच बना कोण थीटा है। तो L1 जो रेखा है उसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, हालांकि ABC है, और L2 का डायरेक्शन रेशियो ABC है, लेकिन L1 है तो A1 B1 C1 और L2 है तो A2 B2 C2 हो जाएगा, ठीक है। आइए यही कहानी हम यहाँ लिखे हैं कि माना L1 और L2 दो रेखाएं हैं, मूल बिंदु से होकर जाती है, जिनका डायरेक्शन रेशियो क्रमशः A1 B1 C1 और A2 B2 C2 तथा OP और OQ के बीच बना न्यून कोण थीटा है। अब यहाँ पे cos थीटा का डायरेक्ट आप सूत्र समझने का प्रयास कीजिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा में अंडर रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 के स्क्वायर गुणे अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। केस वन यहाँ पे कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब, मतलब दोनों रेखाएं लंब हो तब क्या होगा, तो cos थीटा बराबर यहाँ पे थीटा पर 90 डिग्री रखते तो A1 B1, बाकी सूत्र तो कॉपी कर ले, ऊपर वाला ही सूत्र कॉपी किए, सूत्र ऊपर वाला ही तो कॉपी किए हम यहाँ पे। तो cos 90 का वैल्यू 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री का इसको उधर 0 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 ही आएगा, तो हम किए नहीं है, डायरेक्ट लिख दे 0 बराबर ऊपर वाला लिख दिए A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। आइए इसके बाद की चीजों को देखते हैं। यहां देखेंगे अब L1 और L2 रेखाओं का dr के डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात के बजाय डायरेक्शन कोसाइन DC दिक् कोसाइन दिया रहे, अर्थात L1 और L2 रेखा का DC क्रमशः L1 M1 N1 और ये एंड्स लिखा है और होता है, L2 M2 N2 है। तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या देखेंगे आप वहां पर फिगर में, यहां पर देखेंगे कि ये L1 रेखा का dr के बजाय DC दिया रहे, L1 का हो जाएगा DC L1 M1 N1 और बड़ा L2 का DC L2 M2 N2 दिया रहे, तो सूत्र हो जाएगा cos थीटा बराबर मॉड में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। मॉड का मतलब अगर माइनस में वैल्यू हो तो उसे प्लस में समझेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये चीज़ वही बता देना चाहिए था कि जब लंबवत होते हैं 90 डिग्री है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है, लेकिन यहाँ पे जब दो रेखाएं समांतर हो, यानी समांतर जब दो रेखाएं समांतर होती है तो आप खुद से भी देखिए उनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, यानी 0 डिग्री हो। तो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और dr क्रमशः दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिक् अनुपात दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 L2 का है ये, तो dr का अनुपात समानुपाती होता है, मतलब कि पहली रेखा का A1 B1 C1 और दूसरी रेखा का A2 B2 C2 का अनुपात बराबर होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2।
जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे इस क्लास में 11.2 के इंट्रोडक्शन के तहत मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब दो रेखाएं किसी थीटा कोण पे हो और उनका द्विकोणपात दिया हो a1 b1 c1 और a2 b2 c2, तो कैसे हम लोग cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखेंगे दो रेखाओं का dr दिया रहे, डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, दिया रहने पर उनके साथ बने कोण पर आधारित प्रश्न है। तो दो रेखाओं का dr डायरेक्शन रेशियो द्विकोणपात दिया 3, 5, 4 और दूसरी रेखा का है 1, 2, 1, 1, 2, तो उनके बीच कोण की माप करना है। तो L1 रेखा का द्विकोणपात dr डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 लिख लिया हमने। L2 का dr डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 का वैल्यू 1, 1, 2 लिख लिए। cos थीटा का वैल्यू सूत्र होता है, आपको सूत्र यहाँ बताया गया है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का योग और अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर गुणे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यू a1 और a2 का वैल्यू रखा है 3 गुणे 1, b1 b2 का वैल्यू 5 गुणे 1 और c1 c2 का वैल्यू 4 गुणे 2। यहाँ भी अंडर रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर यहाँ पे लिखा गया है, बाकी बीच में गुणा है, ध्यान रहे। इसको हल हम किए तो 16 बटा में रूट 50 और रूट 6 आया। रूट 50 और 6 को हमने गुणा किया था 5 36 300 आ गया। 300 को हमने तोड़ दिया 10 रूट 3 में, तो 16 बटा 10 रूट 3 आ गया। 16 बटा 10 रूट 3 को हम कटा दिए हैं, यहाँ पे 16 बटा 10 रूट 3 को कटा दिए हम, 2 से 2 25 10 2 8 16 8 बटा 5 रूट 3 आ रहा है। cos थीटा को 8 बटा 5 रूट 3 आ गया। थीटा का वैल्यू cos इनवर्स में जाएगा 8 बटा 5 रूट 3 आंसर होगा। यहाँ देखेंगे दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी की ओर गणना करेंगे हम लोग। दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, मध्य न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसमें देखेंगे ध्यान से ये क्या क्यों लिखा गया है। दो रेखा समांतर रेखा भी हो सकता है, लंबवत रेखा भी हो सकता है और विषमतलीय रेखा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। विषमतलीय मतलब यहाँ पे L1 और L2 दो रेखा है, इनके बीच की दूरी निकालने का प्रयास करेंगे। विषमतलीय आप देख सकते हैं कि ST जो है ना तिरछा है और ये जो है लंबवत है। रेखा L1 का स्थिति सदिश क्या होगा। अब रेखा L1 का स्थिति सदिश एक बिंदु वाला सदिश समीकरण निकालें। क्यों? क्योंकि L1 रेखा पर एक बिंदु यस लिया गया है और ये PQ तो लंबवत दूरी है। तो L1 पर हम लोग एस बिंदु होने के कारण इसका स्थिति सदिश A1 होगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस लेमडा, R बराबर ए प्लस लेमडा वेक्टर भी होता है, लेकिन पहला रेखा के लिए है तो हम R1 कर देंगे और दूसरा R2, तो R2 बराबर हो जाएगा L2 रेखा का सदिश समीकरण होगा R2 बराबर A2 प्लस न्यू वेक्टर B2। हाँ, समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे R2 बराबर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। हाँ, यहाँ L1 रेखा पर S बिंदु जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है और L2 रेखा पर T बिंदु T है, ये T लिखा हुआ T जिसका पोजीशन वेक्टर P भी A2 है। अब L1 तथा L2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी PQ बराबर निकालेंगे हम लोग। PQ बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड यानी मैग्नीट्यूड। कार्टेशियन फॉर्म में जब दिया रहे समीकरण आपको L1 का कार्टेशियन फॉर्म पर देखेंगे PQ बराबर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टा में B1 क्रॉस B2 का मॉड। कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे L1 का कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x1 बट्टा A1, y माइनस y1 बट्टा B1, z माइनस z1 बट्टा C1 दिया रहे और L2 रेखा दिया रहे x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 बटा C2 तो दिया रहे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग ये देखेंगे इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए PQ निकालने के लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ऊपर सजा देंगे हम लोग और A1 B1 C1 सजा देंगे, A2 B2 C2 सजा देंगे। इसके बाद बट्टा बाई में है, बाई में अंडर रूट में
BC सजाएंगे पहले, प्लस CA सजाएंगे, प्लस AB सजाएंगे। इसमें 12 देखिए 1 2 12 21, यानी B1 C2 B2 C1 C1 A2 C2 A1। अब वर्ग है, ध्यान रहे वर्ग है, A1 B2 माइनस A2 B1 का वर्ग सजा देंगे। आइए, अब पिछले स्लाइड में आप लोग देखे थे कि दो विषम तलीय रेखाओं की बीच की दूरी का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। आज उसी क्लास का समराइज कर देते हैं हम लोग सारांश के रूप में। दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, ऐसे R1 बराबर यहाँ पे R1 और R2 न दिया कि केवल R दिया रहेगा, ठीक है। R बराबर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 और R2 बराबर, ये R2 नहीं दिया रहेगा, आपको समझना होगा। R बराबर A2 प्लस म्यू वेक्टर B2 दिया रहे, ये सदिश फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा। तो D कैसे निकालेंगे? B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टा में B1 क्रॉस B2 का ही मॉड परिमाण मैग्नीट्यूड चाहिए। लेकिन यही क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहे, यानी L1 रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस x1 बट्टा A1, y माइनस y1 बट्टा B1 और z माइनस z1 बट्टा में C1। L2 रेखा का कार्टेशियन फॉर्म x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 बट्टा में A2 क्रमशः B2 C2 दिया रहे। तो D कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 सजा देंगे ऊपर वाले रो में। इसके बाद A1 B1 C1 और A2 B2 C2 सजा देंगे बट्टा में। अब देखिए BC लिख दिया, बीच में माइनस है, AC लिख दिया, बीच में माइनस है, ब्रैकेट के बीच में माइनस है, AB लिख दिया, बीच में ब्रैकेट में माइनस है, और प्रत्येक ब्रैकेट के बीच में प्लस है, प्लस है, प्लस है। यानी अब उसको 12 और 21 पर सजा देंगे ना, B1 C2 B2 C1 A1 C2 B2 C1 A1 B2 माइनस B2 A2 B1 कर दिए। क्वेश्चन चलते हैं एग्जांपल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे। दो रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करें जिसकी सदिश समीकरण दिया है R बराबर, हमने बोला R1 और R2 नहीं दिया रहेगा, बस समझने के लिए हम वहां पे आपको लिख दिए हैं R और R। यहाँ हालांकि मिटा है तो बेहतर रहेगा, वहां पे R1 और R2 नहीं रहेगा। अब यहाँ पर R बराबर I प्लस J प्लस 0 के नहीं दिया है, I प्लस J दिया है, तो हम अपने से 0 के लिखे, प्लस लेमडा 2I माइनस J प्लस K समीकरण 1 होगा, और R बराबर 2I प्लस J माइनस K प्लस म्यू ब्रैकेट में 3I माइनस 5J प्लस 2K। तुम लिखे देखा तो अब यहाँ पे इस सदिश फॉर्म में दिया रहेगा ऐसे, समीकरण 1 समीकरण 2 हमने माना है खुद भी, क्वेश्चन में नहीं दिया है। सॉल्यूशन देखिए, R बराबर हमने चुपचाप लिख लिया उसको, और R बराबर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 से तुलना कर दे। वहां पे हम R बराबर देखेंगे, वहां पर R बराबर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1 से तुलना किए हैं, तो A1 के जगह पर ये पूरा है I प्लस J प्लस 0 के, तो लिख दिए हम, और B1 के जगह पर ये पूरा 2I माइनस J प्लस K है, तो हमने लिख दिया। पुनः समीकरण 2 से हम R बराबर ये पूरा लिखे को R बराबर A2 प्लस म्यू वेक्टर B से तुलना की हम, तो A2 के जगह पर ये वाला 2I प्लस J माइनस K हो जाए, प्लस J माइनस K होगा, और B2 के जगह पर 3I माइनस 5J प्लस 2K होगा। हाँ जी, अब D बराबर निकालते तो सूत्र आता है कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 बट्टा में मॉड B1 क्रॉस B2। यानी हम एक थोड़ा सा एक चालाकी करेंगे कि B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे वहां पर, वहीं पर हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मॉड निकाल देंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, यहीं पर मैग्नीट्यूड भी निकाल देंगे, काम आएगा, ठीक है बाद में। आइए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालने का प्रयास करेंगे, फिर A2 माइनस A1 निकालेंगे, बस फॉर्मूला पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, तो हम लोग B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए एक क्रॉस डिटरमिनेंट में से निकलेगा, IJ के चुपचाप ऊपर लिख दिए हैं, और B1 का हम IJ के का गुणांक लिखे 2 माइनस 1 1, और यहाँ पर 3 माइनस 5 2 लिख दिए। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू निकालने के लिए हम I को लेंगे जब, तो खड़िया और बढ़िया खत्म हो जाता है, यानी I वाला ये वाला खत्म और ये IJ के खत्म, पूरा तो बचा माइनस 1 1 माइनस 5 2 बचेगा। तो माइनस 1 में 2 का होता है माइनस 2, और माइनस 5 में होता है माइनस 5, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 5 होगा। आप देख सकते हैं प्लस 5 लिखा होगा। इसी तरह से J को लेंगे हम लोग, तो I प्लस में होगा, J माइनस में होता है, K प्लस में होता है, तो माइनस J लेकर के चलेंगे हम, वहाँ पे माइनस J लेकर के चले वहाँ पर, तो माइनस J जब लेकर के चलेंगे तो खड़िया और बढ़िया खत्म होता है, रो और कॉलम खत्म होता है, तो बच जाता है 2 1 3
टू, टू वन का टू टू में गुणा तो टू ने के 4 माइनस 1 में 3 का गुणा किए तो हो जाएगा -3, तो 2 माइनस 4 माइनस 3 लिखे वहां पे, और यहाँ पे प्लस के लेकर चलेंगे तो रो और कॉलम खत्म हुआ तो बचेगा 2 -1 3 -5, तो 2 पचे 10 यानी -10 होगा, और -3 तो माइनस प्लस हो जाता है तो -10 + 3 होगा। अब यहाँ से b1 क्रॉस b2 निकल गया आपको 3i - j प्लस सॉरी -7k। अब b1 क्रॉस b2 का मॉड निकाल लेंगे। मॉड कैसे निकालेंगे, i j के गुणांक को हम लोग स्क्वायर कर देंगे और वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी 3 का वर्ग i का गुणांक 3 है, 3 का वर्ग करेंगे, j का गुणांक -1 का गुणा करेंगे, और 7 सॉरी i का गुणांक है -7 तो -7 का गुणा करेंगे तो हल करेंगे तो 59 आएगा। अब यहाँ से a2 - a1 का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। a2 - a1 क्या होगा, आप वहां पे देखेंगे a1 का वैल्यू लिखा होगा, a1 i j प्लस 0 के है, और a2 यहाँ पर लिखा है 2i प्लस j माइनस के। यही वैल्यू यहाँ पे हम लाए हैं आपको, a2 - a1 घटाए हैं 2i प्लस j माइनस के, माइनस i प्लस j 0 के घटाएंगे तो माइनस करेंगे, जब तो माइनस सभी ब्रैकेट में जाएगा, यानी i j और 0 के को भी माइनस जाएगा, तो माइनस से माइनस j -0 के हो जाएगा। घटाएंगे 2i, i में से घटाएंगे तो 1i और j तो माइनस के होगा, और इस तरह से a2 - a1 बराबर i प्लस 0 j माइनस के होगा। अब d बराबर सूत्र पर बैठा देंगे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 - a1 बटा में मॉड b1 क्रॉस b2। यहाँ पे हल करेंगे हम लोग 3i - j प्लस सॉरी -7 के डॉट i प्लस 0 j माइनस के हल करेंगे हम लोग। देखेंगे कैसे हल करते हैं। ना डॉट ए 3i में 1i का गुणा तो 3 × 1 होगा, और -1 और 0 को गुणा तो -1 0 प्लस -7 और -1 का डॉट किए गुणा किए तो +7 होगा, तो 7 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 बटा -5। अब हम लोग दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का अध्ययन करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यदि दो रेखाएं L1 तथा L2 समांतर हैं तो वे समतलीय होती हैं, बात सही है। अब दी गई रेखाएं क्रमशः r(a1) प्लस लेमडा वेक्टर b, r(a2) प्लस म्यू वेक्टर b। यहाँ पर ध्यान देंगे, दो विषमतलीय जब रेखाएं थी तो b1 और b2 होता था, लेकिन यहाँ पे दो समांतर रेखाएं हैं तो पहचान है कि यहाँ पर लेमडा वेक्टर बी और भी है और म्यू वेक्टर बी ही है, इस बी भी सेम है। यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। आइए इसका फिगर देखते हैं हम यहाँ पे, कि आप देख सकते हैं कि एक रेखा L1 है, नीचे L1 जो P बिंदु सॉरी S बिंदु के लिए, एक बिंदु S के लिए एक रेखा L1 है, इसका वेक्टर्स इक्वेशन वेक्टर फॉर्म R बराबर a1 प्लस लेमडा वेक्टर बी होगा। एक ही बिंदु से जाने के लिए तो वेक्टर बी होता है, दो बिंदु से जाने की बात अलग है। अब एक बिंदु T से होकर जाने वाली रेखा L2 है और इसका वेक्टर a2 होगा, और अगर सदिश समीकरण कहे तो R बराबर a2 प्लस म्यू वेक्टर बी होगा। अब यहाँ पे दो रेखाएं देख रहे हैं और एक रेखा PT को मिलाए तो लंब है रेखा, यानी सीधा 90 डिग्री पर है। अब इन्हीं के बीच की दूरी आपको गणना करना है, यानी PT के बीच की दूरी निकालना है। PT को यहाँ पे D कहेंगे। रेखाओं के बीच की इन दो रेखाओं की यानी L1 और L2 के बीच की रेखाओं के बीच की दूरी जो होगा वो D डिस्टेंस, यहाँ पे मॉड PT होगा। मॉड कहने का मतलब कि अगर माइनस में भी डिस्टेंस रहे तो उसे प्लस में लिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि माइनस था तो वो उसको प्लस में ही समझेंगे हम लोग, डिस्टेंस धनात्मक होता है हमेशा, इसलिए मॉड ले लिया जाता है। तो B क्रॉस यानी B कहाँ था, यानी a1 प्लस लेमडा वेक्टर B जो सेम B था और म्यू B था, वही B एक B यहाँ होगा, क्रॉस में a2 माइनस a1, यानी a1 और a2 कौन होगा, अलग अलग था। a2 में से a1 घटा करके B से क्रॉस कर देना है और मॉड B कर देना है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, इस पे ये एक सूत्र है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 देखेंगे, दी गई रेखा L1 है और L2 है, आर आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k, आर 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k के बीच की न्यूनतम दूरी। ध्यान देंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो इसमें b1 क्रॉस b2 भी तो लग सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखेंगे लेमडा वेक्टर b, यहाँ म्यू वेक्टर b, तो लेमडा के बगल में जो गुणांक b है वो 2i 3j 6k है, और म्यू के बगल में जो गुणांक है उसे भी देखिए 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसलिए इसमें समांतर फार्मूला वाला यूज करेंगे हम लोग, समांतर फार्मूला वाला, दो रेखाओं के बीच की दूरी वाला, ठीक है। तो यहाँ से दो रेखाओं के बीच की दूरी
यहाँ देखने का प्रयास कीजिएगा कि ये सेम सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब सेम चीज़ें हैं तो हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम है। हाँ, तो हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दो समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो हमें प्राप्त है कि A1 बराबर, यहाँ से देखिए ये है A1, ये है A1 यानी I प्लस 2J माइनस 4K, और ये है A2 3I प्लस 3J माइनस 5K। हाँ, A1 A2 लिख लिए, और B ये वाला आपको दिखा रहे 2I प्लस 3J प्लस 6K है। ये B का वैल्यू है। अब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, ये एक फार्मूला है, यह फार्मूला है। हाँ, फार्मूला है B क्रॉस A2 माइनस A1। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए A2 माइनस A1, इसको घटाएंगे हम 3I माइनस 2J। तो यहाँ से हम लोग घटाते हैं इसको, तो 3I प्लस 3J माइनस 5K, इसमें से ये घटाएंगे हम लोग ना, ये वाला I प्लस 2J माइनस 4K। हाँ, घटाएंगे। तो घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आप ऐसे 3I में से I घटा लेंगे तो 2I बच जाएगा, और इसके बाद 3J में से 2J घटाएंगे तो 1J बचेगा, और माइनस 5K माइनस 4K तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 बचेगा। तो ऊपर हम लिख दिए A2 माइनस A1 का वैल्यू है 2I प्लस 1J माइनस 1K। अब B से क्रॉस करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे क्या कि B का वैल्यू, आप B क्रॉस A2 माइनस A1 का है, तो B का वैल्यू IJ के ऊपर लिख दिए। B का वैल्यू IJ का गुणांक 236 है, यहाँ से देख सकते हैं B का वैल्यू 23 प्लस 6 के है, तो 236 लिख दिए। फिर इसके बाद A2 माइनस A1 का वैल्यू आपको 2I प्लस 1J प्लस सॉरी माइनस 1 के आया हुआ है। ठीक है, तो अब नीचे में क्या क्या मॉड B यानी B का स्क्वायर अंडर रूट करके IJK का गुणांकों का वर्गों का योग करेंगे हम लोग। तो मॉड B निकल गए यहाँ से। तो इस तरह से हम I के लिए लेते हैं तो प्लस I के लिए लेते हैं, तो पूरा टू रो और कॉलम खत्म हो, 3 6 1 -1 बचेगा। इसको 3 -1 का -3, और बीच में माइनस होता है -6। हल करेंगे हम लोग तो आपको जो वैल्यू आपको दिखाई देगा यहाँ से देख सकते हैं कि आई मॉड में ही है -9I प्लस 14J माइनस 4K आएगा, और अंडर रूट 49 है तो 7 हो जाएगा। और इस तरह इसको हम लोग मॉड निकाल 9I 14J और -4K का हम मॉड निकालेंगे, हटाएंगे मॉड को। तो अंडर रूट में I का स्क्वायर -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 293 आएगा अंडर रूट में, और नीचे 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर है।